दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 55 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 55 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होता दिन की अवधि होती। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि दोस्तों क्या होती? कम होती, ज़्यादा होती, अपरिवर्तित रहती या आधी होती? कैसे होता? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कम हो जाती। दिन की अवधि क्या हो जाती? कम हो जाती। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बैंगनी रंग का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अवरक्त किरण की, यानी कि डी इज द राइट आंसर। E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में आप लोग ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 18,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं और सारे सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, इस नंबर पर जाना है और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना है मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा लेंस और प्रकाश के बीच, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? सूर्य के केंद्र का ताप मेरे प्यारे दोस्तों 1.5 × 10⁷ K है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। परमाणु बम आधारित है। सही आंसर रहेगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सही आंसर रहेगा काल्पनिक और सीधा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। ए राइट आंसर रहेगा। पनडुब्बी आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। सभी माध्यम में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। कक्षा की त्रिज्या पर, ए राइट आंसर रहेगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स प्लांक, यानी कि दोस्तों 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है?
0.2642 के बराबर होता है। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये 10 की पावर होगी 23, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की रोमर ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो, यानी कि ए इज द राइट आंसर। परमाणु रिएक्टर आधारित है, परमाणु रिएक्टर दोस्तों आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बी इज द राइट आंसर। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। ए राइट आंसर रहेगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण पर। बी इज द राइट आंसर। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यम लेंस होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है दोस्तों उत्तल। बी राइट आंसर रहेगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो राइट आंसर रहेगा आधी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। तरंग अपसर्व्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यस्थता गुणांक, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी पिंडु के संवेग 50% बढ़ा दिए जाए तो उसका गतिज ऊर्जा का मान क्या रहेगा? एक 125% बढ़ जाएगा। सी राइट आंसर रहेगा। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये पावर होगा, मीटर इज द राइट आंसर। लॉगरिथम के आविष्कारक है जॉन नेपियर। सी राइट आंसर रहेगा। एक प्रकाश वर्ष है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। बी इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है? एक्स किरणों की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। बी राइट आंसर रहेगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। सी राइट आंसर रहेगा। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। 10⁻16 रहेगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ऊर्जा का क्षय कम हो जाता है दृष्टि धारा में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्घ्य, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? हवा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थिर ऊर्जा। सी राइट आंसर रहेगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। बी राइट आंसर रहेगा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻−15 मीटर। बी राइट आंसर रहेगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 50 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिखना, तुरंत ही आपको एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।